अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट सेट में लेक्चर नंबर 3 में डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के दो रूल्स हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा लॉ है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देन आज का जो हमारा क्वेश्चन है डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे, लॉ नंबर 1। तो उसके लिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है। सिंह टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी बुक में से। देन इसके में यू की वैल्यू आपको दी हुई है 1 से 20 तक गिवन है, मतलब तरतीब से दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई चेंजेस नहीं है। देन ए का सेट हमारे पास गिवन है 1 2 4 8 10 16 देन 20। उसके बाद बी का सेट हमारे पास मौजूद है जिसके एलिमेंट है 2 6 8 10 14 18। देन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने आज बताया था कि हमारे डिमॉर्गन्स लॉ के हवाले से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें बताया नहीं है कि ए यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जस्ट हमें कहा गया था इसको सॉल्व करना है डिमॉर्गन्स लॉ से। तो डिमॉर्गन्स लॉ दो होते हैं हमारे पास, एक ए पे मौजूद है, एक बी पे है। आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं, यानी फर्स्ट लॉ हम सॉल्व कर रहे हैं डिमॉर्गन लॉ का। पहला लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। ये हमारी जो है क्या कहते हैं राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी का, सॉरी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए यूनियन बी कैसे कहाँ है, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है। जब ए यूनियन बी की वैल्यू पता होगी तभी तो हम होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हमारा ये रहा, ए का सेट लिख दिया हमने। ए का सेट था 1 2 4 8 10 16 20, यूनियन की साइन आ गई। और बी का सेट जो था हमारे पास 2 6 8 10 14 18। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से नंबर लिखते हैं सीक्वेंस के साथ। सेट ए और सेट बी हम दोनों देखेंगे। इसमें देखें 1 था 2 था, दोनों सेट में 3 मौजूद नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है। फिर 4 है, फिर 5 दोनों सेट में मौजूद नहीं है, 6 है, 8 10 14 16 18 20 तरतीब से आ गए। जो नंबर मौजूद थे दोनों में तो हमने दोनों को तरतीब से लिखे। देखें यहाँ पे 4 के बाद यहाँ 6 नहीं था, 6 यहाँ पे था, तो हमने यहाँ से लेके लाइन से लिख दिया। सिक्वेंस का मतलब यही है कि हम तरतीब से लिखेंगे सारे नंबर जो जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया था इनका। अब जाहिर सी बात है ए यूनियन बी मालूम कर लिया, तो अब हम होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे क्योंकि हमारा जो लॉ था वो तो ये होल कॉम्प्लीमेंट कह रहा था। अब होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ए यूनियन बी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को फाइंड आउट किया था। बगैर इसके हम कैसे फाइंड आउट करते कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर था यू माइनस ए यूनियन बी। यू की वैल्यू लिख दी 1 से लेके 20 तक, माइनस की साइन एज इट इज़ आ गई। देन ए यूनियन बी की वैल्यू ये जो हमने निकाली है ये लिखेंगे। अब जो इन माइनस की साइन का मतलब है जो ये इस सेट में वैल्यू है जो, और वो इसमें भी होंगी यकीनन, वो सारी माइनस कर दी थी। तो 1 2 4 6 देखो 1 2 3 नहीं था तो 3 कैंसिल नहीं हुआ, 4 था 6 था 8 था, इस सेट में मौजूद था। जो जो इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद थे वो हमने यहाँ पर कट कर दिए। तो अब कट करने के बाद यानी ये सब तो सारे ही कट गए, इसमें मौजूद थे तो सारे कट गए। अब कट करने के बाद हमारे पास देखें 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 9 11 12 13 15 17 19। जो एलिमेंट बचे थे वो क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसका हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब जो हमारी राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी यही आएगा। तो इट्स मीन कि हमारा लॉ प्रूफ हो रहा है, अदरवाइज़ हमने कोई मिस्टेक की है।
अब हमने ले लिया है टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू देखें 1 से 20 तक लिख दी, ए की सेट की जो वैल्यू थी हमने वो लिख दी, देन इनको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच रहा है, इस एलिमेंट इस सेट में जो जो एलिमेंट थे वो यहाँ पे भी मौजूद थे, हमने वो सारे कैंसिल कर दिए। 1 2 4 8 10 16 20। उसके बाद अब जो सेट कैंसिल नहीं हुए जो बचे हैं 3 बचा है इधर लिख दिया, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 11 12 13 14 15 17 18 10 19। तो ये जो है यहाँ पे आ गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब सेम इसी प्रोसीजर से हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के कॉम्प्लीमेंट पता होने चाहिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए जो है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखें बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। अब देखिए बी की जो वैल्यू थी, सॉरी यू की वैल्यू जो थी यू 1 से 20 तक हमने वो लिख दी है, देन माइनस की साइन है हमारे पास। उसके बाद जो बी का सेट है 2 6 8 10 14 18 जो वैल्यू यहाँ पे थी और यहाँ पे भी मौजूद थी उन सबको डिडक्ट कर दिया यानी माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 20 बचे। अब हमारा जो एक्चुअल हमें मालूम करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमने प्रीवियस ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 5 6 7 9 11 12 ये थी, वो लिख दी। एन इंटरसेक्शन यानी 9 साइन आ गई इसकी। और बी कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 3 4 5 7 9 11 12 13 16 17 19 10 20। अब इनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं हम वो लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में क्या है 3 है दोनों में, 1 तो देखो एक में नहीं है, 2 तो है ही नहीं, 3 इस सेट ए मतलब एक में भी है और बी में भी है तो 3 आ गया। 5 भी दोनों में कॉमन है। अच्छा 4 सिर्फ इस तरह था इधर नहीं था। फिर 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 12 13 15 17 19। अब आप ये देखें ये हमारा प्रूफ हो गया क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ये जो हमने जो यहाँ पे निकाला था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देखिए दोनों के जो आंसर है वो सेम है। अगर आप इसको रखेंगे इसका 3 5 7 9 11 12 13 17 19 है, इसका भी देखें 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19 बोथ आर सेम। इट्स बीन के प्रूव दैट डी मॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो दूसरा लॉ है जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी सेम आएगा, जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका जो सेकंड लो है आप उससे ट्राई करें इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।